प्री बोर्ड्स देने हैं, नहीं देने, होते क्यों है, फायदा क्या होता है, बैलेंस कैसे करना है इसको, हमारी मेन प्रिपरेशन को कैसे नहीं चेंज होने देना, बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे उठाना है, इसके मार्क्स लगते हैं या नहीं, टीचर्स को क्या मतलब है यार 4-4 प्री बोर्ड्स क्यों ले रहे हैं भाई, मेरे प्री बोर्ड्स में अगर मार्क्स नहीं आया तो बोर्ड्स में मैं पक्का फेल हो जाऊँ। 36,000 क्वेश्चंस और जवाब सिर्फ एक। हर बच्चा अलग है, हर स्कूल अलग है, हर टीचर अलग है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। तो देखो भाई, प्री बोर्ड्स के बारे में सबसे पहली चीज विच आई वांट टू से कि होता क्या है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड इज बेसिकली अ सेटअप प्री बोर्ड। तो मैं जंग में जाने से पहले स्कूल वाले अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करवा के भेजते हैं कि देखो बेटा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर आएगा एंड तुम्हें आंसर शीट पे 3 घंटे में करके देना होगा एंड ऑल दिस, तो प्रैक्टिस करो, हमें दे के दिखाओ। तुम पूरे इंडिया पे compete करने से पहले अपने 60-70 आसपास स्कूल वाले बच्चों से compete करो, ठीक है, ये सेटअप होता है। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले फायदा देखते हैं टीचर्स को क्या फायदा है। टीचर्स को फायदा होने से इनडायरेक्टली हमें फायदा है। टीचर्स तुम्हें करते हैं जज, स्पष्ट सी बात, वो देखते हैं कि यार इस बच्चे में इतना कैलिबर है, इस बच्चे में इतना कैलिबर है, ये इतना डिजर्व करता है, इस अकॉर्डिंगली हम इनके इंटरनल के मार्क्स भेजेंगे। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तुम्हारे कोविड बैच के मतलब लास्ट ईयर बैच के एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए थे, तो प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पे मार्क्स लगाए गए थे। टीचर्स को पता होता है कौन सा बच्चा कितना मेहनती है, कितना डिजर्विंग है, कितना वो मार्क्स लेना डिजर्व करता है, सेम बात होगी, ठीक है, एंड उसके बिहाफ पे तुम्हारे मार्क्स लगाए जाते हैं जो स्कूल के हाथ में होते हैं। तो टीचर्स के मन में अपनी अच्छी इमेज होना जरूरी है, इससे इनडायरेक्टली तुम्हारा ही फायदा है। सेकंड और सबसे बड़ा फायदा, जब तुम घर पे बैठ के सैंपल पेपर देते हो, घर पे बैठ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो हो जाता है, सीमलेसली हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में होते हैं ना, तो हर 2 सेकंड बाद नजर जाती है घड़ी पे, टिक टिक हो रही है, हाथ कांप रहा है, क्वेश्चन सामने, आंसर में आता है पर माइंड ब्लैंक है, पता नहीं क्या लिखूं, पैर कांप रहा है, आसपास देखते हो यार वो इतनी शीटें भर चुका है भाई, वो क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे है। एक लंबी सांस लेते हो, दोबारा ट्राई करते हो, लेकिन माइंड अभी भी ब्लैंक है, क्योंकि तुम्हारी कहीं नजर पड़ चुकी है और तुम देख रहे हो कि भाई वो इतनी फास्ट लिखे जा रहा है, वो ह्यूमन कंप्यूटर बन चुका है और मैं खाली पेन पकड़ के बैठा हूं, मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा। ये छोटे छोटे से फैक्टर्स तुम्हारी नर्वसनेस को इतना पुश कर देते हैं कि तुमने आज तक घर पे बैठ के एग्जाम दिया है, घर पे बैठ के सैंपल पेपर प्रैक्टिस किए हैं, एंड जब तुम बोर्ड में जाओगे तुम तो ब्लैंक। एंड वो अगर 2 घंटे, जो टर्म टू एग्जाम 2 घंटे का, वो तुम ब्लैंक हो गए तो ब्लैंक, कुछ नहीं होने वाला। प्री बोर्ड उस चीज की तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हर बच्चे को प्री बोर्ड देने चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 तो देने ही चाहिए। उसके बाद डिपेंड्स कि तुम्हारी तैयारी कितनी, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हें टीचर्स को किस हद तक और प्रूव करके दिखाना है, एंड काफी सारे फैक्टर जो तुम खुद समझ जाओगे। प्री बोर्ड्स 1 या 2 तो एटलीस्ट देने चाहिए हर बच्चे को। दूसरी चीज, स्कूल्स जानबूझ के प्री बोर्ड मुश्किल बनाते हैं, स्कूल्स जानबूझ के चेकिंग एक स्टेप अप करते हैं, स्कूल्स जानबूझ के तुम्हें मार्क्स कम देते हैं। किसी के भी स्कूल प्री बोर्ड में 96-97 नहीं आते, अगर आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारा स्कूल बहुत लीनियंट है। लेकिन जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स एग्जाम पैटर्न टफ सेट करते हैं और एग्जाम चेकिंग भी टफ करते हैं। तो 82, 85 एंड 88 की ब्रैकेट के बीच में मेजॉरिटी जनता लाई करती है, जो अच्छी खासी पढ़ने वाली भी होती है। दैट्स जस्ट बिकॉज द स्कूल वांट्स यू टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, फॉर द वर्स्ट। क्या मतलब भैया, एग्जाम पैटर्न बोर्ड का गंदे से गंदा भी आ जाए ना, वो तुम्हें ना उखाड़ पाए। बोर्ड के एग्जाम बनते हैं देश के बच्चों को, मतलब 20 लाख बच्चों को ध्यान में रख के, उनका कोई पैरामीटर नहीं है, बस बनाना है एक मॉडरेट सा एग्जाम, जहां इजी भी है, जहां टफ भी है, लेकिन मेजॉरिटी मॉडरेट है। लेकिन तुम्हारे टीचर को पता है ये 60-70 बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं, इनके लिए पेपर बन रहा है, तो कस्टमाइज्ड पेपर बनता है एंड स्पेशल पेपर बनता है, उसके हिसाब से ही चेकिंग होती है। तो प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे तो दिल छोटा मत करो, बुरा मान जाओ। मतलब मेरे प्री बोर्ड्स में अगर मार्क्स कम आया ना, तो यार भाई यार मार्क्स कम आ गए, जिंदगी तबाह होगी, बोर्ड्स में मार्क्स नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। प्री बोर्ड्स में अगर मार्क्स कमाए तो बुरा मान जाओ, ईगो पे ले जाओ, भाई ऐसे कैसे नंबर काट लिए मेरे इस मैडम ने 85, ये मेरा लेवल नहीं है, मैं इससे बहुत ऊपर डिजर्व करता हूँ, इस मैडम को मैं दिखाऊंगा कि मैं बोर्ड में कितना स्कोर कर सकता हूँ। एंड ये जो तुम्हारा जोश है ना, एक काइंड ऑफ गुस्सा कह लो, धमकी कह लो, अगर तुम्हारे आगे ना, वो मैम भी खुश होगी, वो मैम को बुरा नहीं लगेगा कि इसने मुझे गलत प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर दिया, मैम खुश होगी कि इसने मुझे गलत प्रूव करने के लिए अच्छे मार्क्स लाए। दैट्स इट, बहुत अच्छी चीज़ है ना ये। करो प्री बोर्ड्स दो, अच्छे आए तो और अच्छे करो मार्क्स, बुरे आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, बुरा मान जाना कि भाई मेरे नंबर कम लगा कैसे दिए, अब मैं इसको दिखाता हूँ मेरी क्या औकात है, बुरा मान जाओ। ये बेसिक सा फंडा होता है प्री बोर्ड्स का, ठीक है। होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सबसे ज्यादा मेजर, टाइम बैलेंस कहाँ है, कैसे फाइंड करना है। टाइम जो तुम्हें प्री बोर्ड्स को देना है वो इतना देना है कि तुम प्री बोर्ड्स के लिए बेस्ट तैयारी कर लो, लेकिन उस प्री बोर्ड वाले सब्जेक्ट के इर्द गिर्द बाकी सब्जेक्ट्स जो घूम रहे हैं, प्लस जो तुम्हारी एंट्रेंसेस की तैयारी चल रही है, वो फीकी ना रह जाए।
फॉर एग्जाम्पल मान लो 13 तारीख को तुम्हारा क्राइस्ट का एग्जाम है, मतलब है मान लो तुम उसे अटेम्प्ट करने वाले हो क्राइस्ट का एंट्रेंस एग्जाम 13 मार्च को, एंड उसी के आसपास तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ गए, तो यू नो कि एंट्रेंस एग्जाम इज द फाइनल एग्जाम एंड यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट होल इंडिया। लेकिन प्री बोर्ड में तुम अपने स्कूल से कंपीट कर रहे हो और दोबारा भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, कोई ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है कि उस टाइम तुम्हारा मेजर फोकस कहाँ ओरिएंटेड होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से मैं बस ये क्लियर करना चाहता था कि प्री बोर्ड की तैयारी में पुश करो अपने आप को, बेस्ट दो, तैयार रहो, लेकिन इतना एक्सट्रीम पुश मत कर लो कि तुम बोर्ड वाली तैयारी में लग गए कि वो सब्जेक्ट तो सिर्फ वही सब्जेक्ट, एक हफ्ता उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। प्री बोर्ड्स आर मेंट फॉर योर प्रिपरेशन अमिडस्ट ऑल दैट हसल दैट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अब हसल बोलो या भसड़ बोलो, कुछ मर्जी बोलो, लेकिन तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स पैरेलल चलने चाहिए। अकाउंट्स का प्री बोर्ड है तो तुम 4 दिन अकेली अकाउंट्स पे मत लगो, बाकी सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनको चलाए रखो। इंग्लिश का है तो 4 दिन अकेली इंग्लिश पे मत लगो। प्री बोर्ड्स को प्री बोर्ड्स की तरह लो, ऑब्वियसली बोर्ड से कम है लेकिन उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, नेग्लेक्ट मत करो, लेकिन चीजों को बैलेंस करना सीखो। पूरा दिन 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पे नहीं बिता सकते, तुम्हें प्रॉपर पैटर्न बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है, रिवीजन टेक्निक्स बनानी है, टैक्टिक्स बनानी है, एंड उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। सुनने में सिंपल लग रहा है बट सिंपल नहीं है, और सुनने में सिंपल नहीं लग रहा है बट सिंपल है। दोनों बातें मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बोल देता हूँ और मैं आयरनी कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से सोचना, समझना, एंड तुम्हें वे आउट मिलेगा। जिस भी सब्जेक्ट का चल रहा है चलने दो, लेकिन साइड बाय साइड अपनी बाकी चीज़ों की भी प्रेफरेंस सॉर्टेड रखो। तुम्हें पता है तुम्हारे एंट्रेंसेस भी इस साल होने वाले, तो उसकी तैयारी भी तुम्हें अब से शुरू कर देनी है, जस्ट बिकॉज बोर्ड्स काफ़ी डिले हो चुके हैं, एंड बोर्ड्स के बाद तुम्हें एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है चीज़, रियलिस्टिक चीज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है कि 26 अप्रैल के बाद होंगे बोर्ड्स। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्री बोर्ड्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उनको रखो, प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन कुछ चीज़ें उससे ऊपर प्रायोरिटी में है, कुछ चीज़ें उससे नीचे भी हैं। गो एंड सॉर्ट दैट आउट फॉर योरसेल्फ। फाइंड द बैलेंस। जिस मोमेंट तुम्हें वो बैलेंस मिल गया ना, तुम जीत गए। और वो बैलेंस किसी एक मोमेंट में नहीं मिलेगा, वो एक प्रोसीजर है, धीरे धीरे मिलता जाएगा। एंड हाँ, एक पॉइंट पे आके तुम्हें लगेगा कि भाई अब मिल चुका है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पे आके लगेगा कि अब तक मिल चुका है। That's it for this video। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो नीचे बता देना मुझे। एंड थैंक यू सो मच भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और जिस दिन तुम्हें बैलेंस मिल जाए ना, नीचे आके कमेंट जरूर करना। तो भैया प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे गए, नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन मैं बोर्ड में बहुत फोड़ दूंगा, एंड मेरे एंट्रेंस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। That's it। थैंक यू सो मच। एंड कुछ रह गया हो तो बता देना यार। बाकी बोर्ड्स और एंट्रेंस को भी अगर बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है तो यार ये वीडियो जाके देखो, एंड यहाँ टच करके चैनल लोगों को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।